पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग में रूस की मदद करने के लिए मिस्र 40,000 रॉकेट बना रहा है। ये चौंकाने वाली खबर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की टॉप सीक्रेट फाइल लीक होने के बाद सामने आई, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस का सामना कर रहे देशों के होश उड़ा दिए। क्योंकि यूक्रेन की जंग में पहली बार मिस्र का नाम सामने आया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो रूस को हथियारों की बड़ी मदद करने जा रहा है, जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस इस वक्त हथियारों की कमी से जूझ रहा है। पश्चिमी मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें आई कि रूस का मिसाइलों का भंडार करीब करीब खत्म हो चुका है और इसी वजह से वो ईरान के ड्रोन पर पूरी तरह निर्भर हो गया। लेकिन अब पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मिस्र रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 40,000 रॉकेट अगर यूक्रेन पर बरसा दिए गए तो फिर पूरा यूक्रेन खंडहर में बदल सकता है। इसी वजह से रूस के लिए मिस्र के रॉकेट बनाए जाने की खबर ने जंग के बीच खलबली मचा दी। क्योंकि पश्चिमी देश तो यही मानकर चल रहे हैं कि रूस कमजोर पड़ा तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी, और उसके पास हथियारों की कमी की खबर ने उन्हें राहत भी दी थी। लेकिन अब मिस्र रूस का खजाना फिर भरने जा रहा है। पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र इतने खुफिया तरीके से रॉकेट बना रहा है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जबकि अमेरिका मिस्र का बड़ा मददगार रहा है। मिस्र को हर साल अमेरिका से सैन्य मदद के नाम पर करोड़ों डॉलर मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसके रिश्ते अमेरिका से बिगड़ गए, क्योंकि मिस्र में मानवाधिकार के हनन का मुद्दा उठाकर अमेरिका ने उसकी सहायता में भारी कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है कि इसी बात ने मिस्र को अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया। उसे समझ में आ गया कि अब अमेरिका ज्यादा वक्त तक उसका साथ नहीं देगा, और माना जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र ने रूस का हाथ पकड़ने का फैसला किया। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि मिस्र रूस की पहले की गई मदद के बदले रॉकेट बना रहा है। हालांकि रिपोर्ट में किस तरह की मदद की गई इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने मिस्र का तब साथ दिया जब वो भूख से तड़प रहा था, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन से गेहूं मिस्र नहीं पहुंच पा रहा था, और उसी वक्त रूस ने गेहूं भेजकर मिस्र की मदद की थी। खबर के मुताबिक 2022 में मिस्र ने जितना गेहूं आयात किया उसमें एक बड़ा हिस्सा रूस का था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से मिस्र अब रूस का एहसान चुका रहा है, और वो रूस के लिए 40,000 रॉकेट बना रहा है। इधर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा वाली फाइल पर उपराज्यपाल ने साइन कर दिए। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एलजी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि लोगों तक बिजली सब्सिडी का फायदा पहुंचने से रोकने के लिए फाइल को एलजी ने रोका हुआ था। लेकिन बिजली सब्सिडी खत्म होने के आखिरी दिन एलजी ने इस फाइल पर साइन कर दिए। उधर ब्रिटेन के मीडिया में खबर चल रही है कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन 2 लाख सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप पर बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। ब्रिटेन के मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह दावा भी यूक्रेन ने ही किया है, बल्कि खुद वैगनर ग्रुप का मुखिया ही ये बोल रहा है। यही वजह है कि वैगनर ग्रुप को चलाने वाले पुतिन के खासम खास येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया। वैगनर ग्रुप की बर्बरता के किस्से खुद यूक्रेन के सैनिक सुना चुके हैं, लेकिन अब वैगनर ग्रुप के कर्ता धर्ता येवगेनी प्रिगोजिन ही दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ने 2 लाख सैनिक जुटा लिए हैं और उन्हें वो जल्द पूर्वी यूक्रेन में उतारने वाला है। प्रिगोजिन के मुताबिक उनकी जानकारी पक्की है, क्योंकि उन्हें सैटेलाइटों से यूक्रेन की रिजर्व फोर्स का पता चला है, इसलिए उनकी सेना भी भिड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के जब 2 लाख सैनिक हमला बोलेंगे तो वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाके उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।